जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोलो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को। इसका कोई और छोर नहीं है। संतों की महिमा अनंत है। आप कहो तो मैं रामचरित्र गा दूं, कृष्ण चरित्र गा दूं, छंदोबद्ध लिख दूं, रामकृष्ण की कथा व्यास जी का, वाल्मीकि जी का आश्रय लेकर लिख दूंगा। लेकिन भक्तों का चरित्र लिखना बहुत कठिन काम है। भक्तों के भाव विचित्र होते, नहीं पाऊं भक्ति दाम को। भक्तों के चरित्र, भक्तों के भाव बड़े विचित्र होते हैं। दो महात्मा जमुना जी के किनारे घूम रहे थे। भोले संत थे, हमारे त्यागी जी के जैसे थे, एकदम भोले भाले। दो संत थे। ऐसे उदाहरण के रूप में समझ लो कि एक त्यागी जी समझ लो, एक ये दादू समझ लो। दो बाबा जी थे। हरी हरी घास देख करके जो राम जी के उपासक संत थे बोले, वाह कितनी सुंदर घास है, हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे यहाँ। दूसरे बोले, अरे जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे बोले, अरे ऐसा कैसे होगा, तुम्हारे राम जी की गैया अयोध्या में चरेंगी, हम वृंदावन में चरेंगी घोड़ा। राम जी के अयोध्या में चरेंगे घोड़ा सरजू किनारे, यहाँ थोड़ी चरेंगे। यहाँ वृंदावन है, जमुना जी के किनारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। ना वहाँ गैया थे ना वहाँ घोड़ा था। है राम जी तो हमारे अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सब उन्हीं के हैं। और उनके छोटे भाई का क्षेत्र है, शत्रुघ्न जी का क्षेत्र है ब्रज। ब्रज के राजा शत्रुघ्न जी हैं। अपने छोटे भाई के नगर में, क्षेत्र में बड़े भाई के घोड़े क्यों नहीं चर सकते? राम जी के घोड़े चरेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं चरेंगे, श्री कृष्ण की गाय चरेंगी। दोनों में झगड़ा हो गया, चिपिया कमंडल उठ गया। ना वहां गैया ना वहां घोड़ा। पर दोनों महात्मा थे, एकदम निर्मल भोले भाले संत थे। ठाकुर जी रीझ गए उनके भोले भाव पर। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक साथ प्रकट हुए। पकड़ लिया, अरे भाई लड़ो 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 नहीं, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे झगड़े की बात है। राम जी को उपासक संत बोले, देखो हम आपके घोड़े चरेंगे ना यहाँ, हम कर क्या, हमने क्या बुरा कर दिया? भाई हमने भी क्या बुरा कह दिया, हमारे गोपाल जी की गैया चरेगी यहाँ। देखो झगड़ा मत करो। जमुना जी के दो तट हैं, एक तट पर श्री राम जी के घोड़ा चर लेंगे और दूसरे तट पर हमारी गैया चर लेंगी, झगड़ा खत्म। बोले हाँ तब ठीक है। तो राम जी यहाँ घोड़ा चरा में, भगवान श्री कृष्ण बोले हम पल्ली पार गैया चराएंगे, वहाँ ठीक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो कैसे विचित्र भाव हैं, एक को गैया का भाव तो एक को घोड़ा का भाव। दो महात्मा थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, चलते चलते निर्जन जंगल में पहुंच गए। गंगा जी का किनारा था, वो बिहड़ जंगल था। वहां एक जंगल में मैदान जैसा था, पठारी क्षेत्र था। वहां एक हनुमान जी की, चौतरा पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। किसी काल में किसी महात्मा ने विराजमान कर दिया होगा। वहीं बैठ गए। तो वो दोनों महात्मा वहां रुके। एक महात्मा ने वहां जंगल से लकड़ी उकड़ी काट करके, थूमा गाड़ के और ऊपर छाया कर दी, पत्ता वत्ता डाल के छाया कर दी कि हनुमान जी को धूप न लगे। और दूसरे महात्मा ने कहा, अरे वहाँ तो ठीक नहीं। तो उन्होंने वृक्षों की छाया में, वो वहाँ काम में लगे, वो यहाँ काम में वो लगे। इन्होंने कहा मूर्ति को उठा के लाएंगे और यहाँ वृक्षों की छाया में थोड़ी हवा भी लगेगी, ठंडक भी रहेगी। और जब हनुमान जी का मन हुआ तब गंगा जी में गोता भी लगा लेंगे, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा हनुमान जी को। उन्होंने वहाँ एक चबूतरा बना दिया और यहाँ जो पुराना चबूतरा था उसके चारों ओर महात्मा ने लकड़ी गाड़ के छाया कर दी, झोपड़ी बना दी। अब वहाँ हनुमान जी की मूर्ति उठाने आए तो वहाँ तो दृश्य बदल गया था, नक्शा ही बदल गया था।
तो छाया हो गई हनुमान जी। अरे बोले तुमने बहुत बुरा काम किया। क्या बुरा किया? बोले जंगलों में आग लगती रहती है, वो आग लग गई तो ये झोपड़ा जलेगा। हनुमान जी तब तक जाएंगे, तब तक कितनी आग लग जाएगी हनुमान जी को। वो भोले संत के मन में ये विचार नहीं आया कि जो लंका जला सकते हैं, लंका दहन करने वाले हनुमान जी के भला क्या आग लगेगी। बोले नहीं, हनुमान जी को आग लग जाएगी ये तो ठीक नहीं, झोपड़ी जल जाएगी, हनुमान जी जल जाएंगे, ये तो ठीक नहीं। इसलिए हमने गंगा जी के किनारे वृक्षों की छाया में चबूतरा बनाया है। आग लगने का बारी आवेगी तो हनुमान जी कूद जाएंगे गंगा जी में। बोले नहीं, अब हमने इतनी मेहनत की है, झोपड़ी बनाई है, हम यहाँ से नहीं उठाने देंगे। दोनों में प्रेम था और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। फरसा कुल्हाड़ी उठ गई। हनुमान जी भोले भाव पर रीझ गए और हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी बोले देखो ऐसा है कि देखो अभी तो झोपड़ी ठीक है, हम झोपड़ी में रहेंगे, और जब हमको रात बिरात बढ़िया गंगा जी की सीरी सीरी हवा लेने की इच्छा होगी तो वहाँ मैदान में चबूतरे पे जाके लेट जाएंगे, और कभी आग लगेगी तो गंगा जी में वहीं से कूद जाएंगे। हम दोनों जगह यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे। हाँ तब ठीक है। देखो तुम लोग झगड़ा मत करो, प्रेम से जाओ। अब महात्मा तो दोनों, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग हैं कि नहीं। सुखदेव जी महाराज से व्यास जी कहते हैं कि वत्स माता के गर्भ से बाहर आओ। बोले भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, कहीं चिपक गई माया तो फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं गर्भ में ही भजन बढ़िया बन रहा है, गर्भ के बाहर नहीं आना चाहता। और मार्कंडेय जी महाराज 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं। भगवान कहते वरदान मांगो। बोले महाराज सुनते हैं आपकी माया बड़ी प्रचंड है, हमने तो आपकी माया देखी ही नहीं, आप अपनी माया का दर्शन कराइए। एक माया के डर के मारे जन्म ही नहीं लेना चाहते, 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, और एक ऐसे जो 6 मनवंतर तक तपस्या करने के बाद माया देखना चाहते हैं।